वेलकम फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल बात जर्नल में। आज हम यहाँ चर्चा करेंगे चुनाव की, बिहार इलेक्शंस की। आज 75 साल हो गए हमारे देश को की आज़ादी को। इस देश के संविधान के अनुसार हम चुनाव के द्वारा अपना प्रतिनिधि चुनते हैं और ये प्रतिनिधि मिलकर एक सरकार बनाते हैं जो हमारे कल्याण के लिए कार्य करती है। पर क्या जो अपेक्षाएं हमें सरकार से अपने प्रतिनिधियों से रही हैं, क्या वो पूरी हुई हैं? मुझे तो नहीं लगता। यहाँ विचार करने की ज़रूरत है, यहाँ गलती किसकी है, इन हमारे प्रतिनिधियों की, हमारी या नेताओं की। देखिए, पूरे सिस्टम पे विचार कीजिए। असल में हमारे संविधान ने क्या कहा था कि हम अपना एक प्रतिनिधि चुनेंगे। जो लोग अपने आप को इलेक्शन में चुनाव के लिए खड़े होंगे उनके बीच से हम अपना एक प्रतिनिधि चुनेंगे। लेकिन हमने किया क्या? हम अपना प्रतिनिधि चुनने लगे जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर, या अपने कुछ राष्ट्रीय स्तर या राज्य स्तर के जो नेता थे उनके ऊपर हम अपना प्रतिनिधि चुनने लगे। अब कुछ लोग हैं जो जैसे भाजपा के समर्थक हैं, वो मोदी जी के नाम पे वोट देते हैं, प्रत्याशी कोई भी हो। कुछ लोग हैं लालू के समर्थक हैं, कुछ लोग अखिलेश के समर्थक हैं, कुछ लोग राहुल जी के समर्थक हैं। यहाँ पे कहीं ना कहीं जो प्रत्याशी है नेफ्ट में चला जाता है। हमारी जाति, हमारा नेता, हमारा धर्म पहले आ जाता है। गलती यहीं पे हो रही है। हमें जो समय देना चाहिए इस बात पे विचार करने के लिए कि कौन हमारा प्रतिनिधि होगा जो हमें हमारी समस्याओं को विधानसभा या लोकसभा में उठाएगा। हम उस पर विचार ही नहीं करते। हम देखते हैं कि भैया हमारी जाति का है, हमारे मजहब का है, या हमारे पसंदीदा नेता के द्वारा खड़ा किया गया है, हम उसके आधार पर वोट करते हैं। तो ये इनडायरेक्ट तरीके से, एक तरीके से हमने राजशाही को ही प्रोत्साहित कर दिया है। जो राजा जो कहेगा वही होगा। हमारी अपनी आवाज़ कहीं दब के रह गई है। और यही कारण है कि जो हमारे जो क्षेत्र की जो समस्याएं हैं वो ना लोकसभा और विधानसभा में नहीं उठाई जा रही है, क्योंकि जो प्रतिनिधि आते हैं उनका जनता से, क्षेत्र से कोई सरोकार ही नहीं है। वो तो एक पार्टी के द्वारा चुने गए लोग हैं जो चुनाव के 15 दिन पहले चुने जाते हैं। हम उन्हीं पे नाम पे अपनी मोहर लगा देते हैं। तो अगर हमें अपेक्षित परिणाम पाना है तो हमें इस व्यवस्था से उबर के आना पड़ेगा। हमें अपने प्रतिनिधियों को चुनने पे अपना समय लगाना पड़ेगा। हम 5 साल के लिए कोई प्रतिनिधि चुनते हैं तो कोशिश ये करनी पड़ेगी साल में 5 दिन हम खर्च करें ये विचार करने पे कि कौन प्रतिनिधि हमारे लिए उचित है और कौन हमारी समस्याओं को, हमारे विचारों को सही ढंग से लोकसभा में या राज्य जो विधानसभा में पहुंचा पाएगा, जो हमारी आवश्यकताओं को समझ सके। देखिए, हम जो निम्न वर्ग या मध्यम वर्गीय वर्ग है उसकी बेसिक आवश्यकताएं हैं क्या? कि जो सरकारी स्कूल हैं वो ठीक से काम कर सके, सरकारी स्वास्थ्य केंद्र ठीक से काम कर सके, हमारी जो गली मोहल्लों की सड़कें हैं वो उचित ढंग से हों। अगर कानून व्यवस्था में कोई दिक्कत आती है तो उसकी उचित स्तर पर सुनवाई हो। ये कब हो सकता है? जब हमारा जो प्रतिनिधि है वो हमको आसानी से उपलब्ध हो, हम उससे अपनी बात कह सकें और वो उस बात को उचित मंच पे उठा सकें। तो इसके लिए आपको बहुत समय देना पड़ेगा थोड़ा सा, कि आप उचित प्रतिनिधि का चयन करें। आप इस बात को ना देखिए कि वो प्रतिनिधि राहुल का है या मोदी का है या तेजस्वी का है। आप ये देखिए वो प्रतिनिधि आपका हो। आप हाईकमान इन लोगों को मत बनाए, स्वयं अपना हाईकमान बने, तभी आप एक बदलाव की अपेक्षा कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।